साधारण सी एक विश्वासनीय बहन, और वो उठकर खड़े होकर एक गवाही देती है। और गवाही देने लगी, पिछले संडे कानपुर शहर में एक बड़ा कन्वेंशन होना था और वहां एक कन्वेंशन हुआ और जिसमें मुझे मौका मिला था एक प्रचारक का अनुवाद करने के लिए। और वो उसी कन्वेंशन की गवाही देने लगी कि पिछले इतवार के दिन की बात है, हम उस कानपुर शहर के कन्वेंशन में जाना चाहते थे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। वो कहती है कि मैं अपने घर गई और उस समय उन्नाव में वो रहने वाली बहन थी, कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर उसका घर था। और वो कहती है मैं अपने घर में गई और मैंने देखने की कोशिश करी क्या मेरे पास पैसा है कोई ऑटो के लिए, भाड़े के लिए, और वो कहती है मेरे पास कोई पैसा नहीं था। और तब ये बहन कहती है कि मैं बहुत परेशान हो गई और तब मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे कन्वेंशन में जाना है और ये 25 किलोमीटर चलने के लिए, पैदल चलने के लिए ये निर्णय लेती है। और उन्नाव से कानपुर आते समय रास्ते में थोड़ा बहुत जंगल भी पड़ता है और ये बहन निर्णय लेती है कि मैं कन्वेंशन में मुझे जाना ही है और ये पैदल निकलने लगी। और जब ये पैदल जा रही थी, अंधेरा हो चुका है थोड़ा बहुत, और उतने में टेम्पो वाला वहां पर आता है और उसके बगल में आकर पूछता है बहन जी कहाँ जा रही है। और तब ये कहती है कि हमको शुक्लागंज नाम की जगह पर जाना है। और तब ये टेम्पो वाला कहता है बहन जी बैठ जाओ, और ये कहती है हम बैठ तो जाएंगे लेकिन हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। तब इस व्यक्ति ने बोला कि देखिए आप बैठ जाइए, रात का समय है, तो धीरे धीरे रात हो रही है और ये रास्ता सुनसान है, ठीक नहीं है, आप बैठ जाइए, भले ही आप पैसा मत दीजिएगा। ये बहन वहां से बैठ गई, परमेश्वर का धन्यवाद देने लगी। अब इसको शुक्लागंज नामक एक जगह जाना है और वहां से गंगा पार के उस तरफ थोड़ी सी कुछ किलोमीटर के बाद क्राइस्ट चर्च का नाम का ग्राउंड है, वहां पर कन्वेंशन चल रहा। ये कहने लगी अब मुझे कुछ किलोमीटर ही पैदल जाना पड़ेगा, मैं कन्वेंशन अटेंड कर लूंगी। सो ये बहन अब उस टेम्पो में बैठकर आ रही है और शुक्लागंज नामक जगह पर ही रुकती है। और जिस जगह पर वहां पर टेम्पो स्टैंड था, जैसे ही वहां से नीचे उतरती है, उतरने के बाद उसको व्यक्ति को धन्यवाद कहती है और वहां से वो आगे की बढ़कर चलने लगी। और ये बहन कहती है जब हम चलकर जा रहे थे उतने में ये पीछे पलटकर देखती है, 2 सब्जी वाले दौड़कर आ रहे हैं और वो उसको आवाज दे रहे हैं बहन जी रुकिए रुकिए रुकिए। इसको डर लग गया, ये डर गई कि लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, और ये रुककर बोलने लगी भैया क्या बात हो गई, क्यों आप मेरे पीछे आ रहे हैं। और तब ये लोग कहते हैं कि बहन जी जैसे ही आप ऑटो से नीचे उतरी ना, हमने आपके ऊपर से 100 का नोट नीचे गिरते हुए देखा। और ये बहन कहने लगी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बहन जी, हमने जब आप ऑटो से नीचे उतरी है हमने आपके ऊपर से 100 का नोट गिरते हुए देखा है और ये हम दौड़कर इसलिए आए हैं ताकि आपको बता सकें कि आपका पैसा आप ले लीजिए। अब तब ये बहन कहती है मेरा नहीं। अब तब वो लोग सब्जी वाले कहते हैं हमें मालूम नहीं है, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा जब आप ऑटो से नीचे उतरी आपके ऊपर से ये पैसा गिरा गया, ये आपका पैसा रखिए और आप जाइए। और तब ये बहन उस पैसे को लेती गए, परमेश्वर का धन्यवाद देती गए। वो कहने लगी मुझे समझ में नहीं आ रहा वो पैसा कहां से आया, मुझे मालूम नहीं है। और तब वो एक और सवारी ऑटो वहां से लेती गए, क्राइस्ट चर्च जगह पर जाती गए, मीटिंग अटेंड करती गए, थोड़ा पैसा वहां ऑफरिंग में डालती गए और जो पैसा बचता गया उससे सवारी ऑटो से वो कहने लगी मैं अपने घर लौट कर आई। इस कहानी में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कहां से पैसे आया, किसने ऑटो वालों को भेजा, किसने स्टैंप वालों को भेजा। अगर इस पूरी कहानी को हम समझेंगे, इस बात को हम जानने पाएंगे कहीं ना कहीं परमेश्वर इस बेटी को देख रहा था और वो ये कहना चाहता है मैं तेरे लिए मुहैया कराने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरी एक एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझे कभी भी अकेले और अंधेरे और रास्ते में छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर तू मेरे नाम के निमित्त आगे बढ़ेगी मैं तेरा परमेश्वर तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए विश्वास